Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, I will be explaining section 76 of Companies Act 2017. And this video can be listened in conjunction with the video of the definition of a private limited company. And the definition in the video in which I have explained that definition, that's link will be mentioned in this video's description. Further, along with section 76, I will be explaining regulation 13 of Companies General Provision and Forms Regulation 2018. So section 76 states the restriction on transfer of shares by the member of a private company. जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था प्राइवेट कंपनी की कि इजीली शेयर्स सेल नहीं कर सकता मेंबर अपने, अगर वो प्राइवेट कंपनी में कोई शेयर्स ओन करता है तो अगर उसको अपने प्राइवेट कंपनी के जो उसने शेयर्स ओन किए अगर उसको बेचने तो उसको क्या तरीके का है, सबसे पहले वो अपना जो उसको शेयर सेल करने हैं वो पहले मेंबर्स बोर्ड को बताया कि बोर्ड को नोटिस देगा कि भाई मुझे अपने शेयर सेल करने हैं। बोर्ड को जैसे ही नोटिस रिसीव होगा मेंबर की तरफ से तो वो 10 दिन के अंदर अंदर वो जो शेयर जितने बेचना चाह रहा है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगा सेल के लिए कि भाई वो खरीद लें। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर किस प्रोपोर्शन में, जो कि जितनी उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लेंगे उस प्रोपोर्शन में उनको ऑफर करेगा। अच्छा, यहाँ पे तरीका तो बता दिया, लेकिन नीचे एक प्रोविजो दिया हुआ है जिसके अंदर उसने ये कहा हुआ है कि अगर इस एक्ट से पहले, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2017 30 मई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ, 30 मई या 31 मई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ, अगर इससे पहले ही कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तरीका बताया गया है तो उस तरीके के हिसाब से वो कर सकता है। कंपनी शेयर्स कंपनी के मेंबर जो हैं वो शेयर सेल कर सकते हैं, लेकिन वो शर्त ये है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस वाले जो कंपनीज एक्ट के आने से पहले ही रजिस्टर हो चुके हों, और कंपनीज एक्ट आने के बाद भी अगर वो रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसके बावजूद भी वो रजिस्ट्रार को 30 मई 31 मई 2017 के अगले 90 दिन के अंदर अंदर उसको जमा कराने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को, तो ही वो अपना जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके हिसाब से वो ट्रांसफ़र कर सकता है। नहीं तो जो सबसेक्शन 2 की जो पहला पैराग्राफ है उसी के हिसाब से और जो आगे आने वाले सबसेक्शन है उसके हिसाब से ही उसको सेल करना पड़ेगा। अच्छा, लेटर ऑफ ऑफ़र जब हम सबसेक्शन 2 के हिसाब से लेटर ऑफ ऑफ़र देंगे जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स के एंटाइटलमेंट है मेंबर के लिए जिसको हम बेच रहे हैं, प्राइस पर शेयर क्या है, और टाइम लिमिट के अंदर अंदर के कितने टाइम लिमिट के अंदर उसको बताना है कि भाई एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा। और अगर एक्सेप्ट नहीं करता टाइमलाइन के अंदर तो वो डीम्ड एज डिक्लाइन समझ जाएंगे कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और ये जो ऑफ़र है ये इसको मेंबर को दे दी जाएगी या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए। अगर कुछ शेयर्स, ये सारे शेयर्स डिक्लाइन कर देता है कोई भी एक मेंबर, तो जो बकाया मेंबर है उनको फिर वो शेयर्स उनकी शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में ऑफ़र किए जाएंगे। अगर वो लोग भी इनकार कर देते हैं तो इसके बाद जितने भी शेयर्स बच गए वो किसी भी और बंदे को बेच सकता है, जो वो वाला मेंबर जो ये शेयर सेल करना चाह रहा है जिसने ये ऑफ़र इनिशिएट की थी। अच्छा, अगर हमें प्राइस मालूम करनी है इसके लिए तो उसके प्राइस के लिए इसने लिखा हुआ है कि भाई हम फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन मैकेनिज्म टू डिटरमाइन प्राइस शेल बी सच एज में बी स्पेसिफाइड। अब स्पेसिफाई कहाँ की हुई उसने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था रेगुलेशन 13 हम देख लेते हैं। रेगुलेशन 13 ऑफ कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स। अच्छा, रेगुलेशन 13 में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो सब सेक्शन 76 सेक्शन के सब सेक्शन 1 के हिसाब से ये है कि मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी अपनी इनिशिएशन करेगा, जो उसको शेयर सेल करने हैं वो उसकी इंटेंशन के हवाले से बोर्ड को इंटीमेट करेगा। लेकिन उसके अंदर ये है, यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई है कि अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो उसको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर अब प्राइस डिटरमाइन करने का बताया गया, प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, प्राइस डिटरमाइन करने के 2 तरीके हैं, या तो ट्रांसफर अपनी स्पेसिफिक प्राइस बता दे या फिर कोई ऐसी प्राइस हो जो कि नेगोशिएशन हो बिटवीन ऑफरिंग मेंबर या बीओडी। यानी कि अगर मैं सेल शेयर करना चाहता हूँ तो मैं और जो सामने हमारा जिस बोर्ड को मैंने बताया है कि भाई मैं बेचना चाह रहा हूँ, हम दोनों के दरमियान नेगोशिएशन हो जाए कि हाँ भाई चलो इस प्राइस से बेच लेते हैं, या फिर मैं कोई अपनी स्पेसिफिक प्राइस डायरेक्ट बता दूँ। तो यही 2 तरीके सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन में बताए गए हैं प्राइस डिसाइड करने के। अच्छा, अगर ये होता है कि जैसे कि सेक्शन 76 में मैंने बताया था कि अगर सारे मेंबर्स डिक्लाइन कर देते हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई हम जो बेच रहे शेयर हमें उसके शेयर्स नहीं चाहिए, तो वो शेयर्स किसी और बंदे को बेचे जा सकते हैं जो कि जो उस कंपनी में मेंबर ना हो। लेकिन उसके लिए प्राइस ये है कि प्राइस जो ऑफर्ड प्राइस है जो कि जैसे सेक्शन 2 में डिसाइड हुई है उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकती।
लेकिन जो अभी जो रेगुलेशन है, अगर उसके उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है कि किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा, ये 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर रेगुलेशन 13 अप्लाई नहीं होगा, ना ही सेक्शन 76 अप्लाई होगा। वो क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स, यानी कि अगर कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है मेरी समझ आ जाने को, अगर एक कंपनी है उसकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो कंपनी तो डायरेक्टर बन नहीं सकती होली ओन्ड सब्सिडरी की, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन शेयर चाहिए होंगे। जैसे वजह डायरेक्टर अगर वो अपना अपॉइंट करना चाहती है, तो डायरेक्टर के लिए शर्त यही है कि उसको वो मेंबर होना चाहिए कंपनी का। तो उसके लिए उसको जो कंपनी है वो अपने कुछ शेयर्स, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके डायरेक्टर को टाइटल ट्रांसफ़र करेगी उस शेयर्स का। टाइटल ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होगी, यानी कि अगर शेयर्स की प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आए, कंपनी को कोई नुकसान वगैरह हो, तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कंपनी होगी, डायरेक्टर नहीं होगा। तो डायरेक्टर को सिर्फ उतने शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे और उस हद तक शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर बन सके होली ओन्ड सब्सिडरी का। तो इस केस में अगर हम ट्रांसफ़र कर दिए अपने डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर, तो इस केस में हमें अपना ऑफ़र ऑफ सेल वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्टर से ही हम वापस अगर लेंगे तो उसके अंदर उस केस में भी हमें डायरेक्टर को ऑफ़र फॉर सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेनिफिशियली ओन्ड ही कंपनी के हैं। इसके बाद अगर शेयर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि अगर जैसे कोई अगर डेथ हो जाती है किसी की, तो उसकी विरासत में जैसे अगर दिए जाते हैं, तो उसके अंदर भी ये इस तरीके की करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऑफ़र करें सेल के लिए डायरेक्टर्स को, डायरेक्ट उसके वारिसिन में तकसीम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है फैमिली मेम्बर्स को, तो उसके लिए भी ज़रूरत नहीं है कि भाई वो अपने डायरेक्टर को और नोटिस दे BOD को, और फिर वो सेक्शन 76 और रेगुलेशन 13 पूरी फॉलो हो। अच्छा, फैमिली का मतलब बता दिया है कि फैमिली का मतलब ये है कि स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, बच्चे हों, या भाई बहन हो, या फिर नेक्स्ट जनरेशन हो, या फिर दादा दादी से जनरेशन जो चलती आ रही हो उस तरीके ने, पीछे बैकवर्ड की और नेक्स्ट जनरेशन हो। तो अगर ये चीज़ भी है, अगर फैमिली को अपगिफ्ट करना चाहते हैं, तो फैमिली की डेफिनेशन भी डिस्क्राइब कर दी है, और इनके अंदर भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। सेक्शन 76 की कंप्लाइंस और रेगुलेशन 17 की कंप्लाइंस।